वेलकम टू माय एडुनेस्ट फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल मॉडल। अब ये मॉडल ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिया था कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट में। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन की वो फिजिकल, सोशल, कल्चरल, सोसाइटल और हिस्टोरिकल सेटिंग जो उसके थॉट प्रोसेस को, उसके बिहेवियर को शेप देती है। बर्थ से लेके डेथ तक ये सब चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि डेवलपमेंट कभी भी वैक्यूम में नहीं होती है, डेवलपमेंट कभी भी आइसोलेशन में नहीं होती है। तो ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने क्या बोला था कि जो डेवलपमेंट है वो किसी भी पर्सन के सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो जहाँ पे भी कोई बच्चा रह रहा है, चाहे वो आप है, चाहे हम है, कोई छोटा बच्चा है, तो वो जो उसकी सेटिंग है ना, वो उसके डेवलपमेंट को वो इन्फ्लुएंस करती है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या चीज़ दी है हमें? माइक्रो सिस्टम। अब माइक्रो सिस्टम में क्या चीज़ है? इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मैं हूँ या आप है या कोई भी है। अब इसको माइक्रो सिस्टम में इमीडिएट एनवायरनमेंट इन विच द चाइल्ड लिव्स एंड हैज़ डायरेक्ट इंटरेक्शन। नाउ लुक एट द पिक्चर। अब जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारा जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है वो क्या चीज़ है? फैमिली है, हमारी स्कूल है, हमारा पीयर ग्रुप है, हमारी नेबरहुड है, रिलीजियस सेटिंग है। वो सब चीज़ें जो हमारे इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में है वो सब हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमारी थॉट प्रोसेस को, हमारी अपब्रिंगिंग को। तो सेकंड हमारा कौन सा आ गया? और सबसे बड़ी बात, जो माइक्रो सिस्टम होती है ना, वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है। इट इंक्लूड्स पीपल एंड प्लेसेस दैट आर क्लोजेस्ट टू द चाइल्ड। सेकेंड है मेसो सिस्टम। अब इसमें क्या चीज़ आती है? इंटर रिलेशंस बिटवीन टू और मोर माइक्रो सिस्टम्स इन विच द चाइल्ड एक्टिवली पार्टिसिपेट। इंटर रिलेशन है। इंटर रिलेशन किस चीज़ का इंटर रिलेशन है? मतलब किस चीज़ का आपस में रिलेशन है? ये दो या दो से ज़्यादा, मीन्स फैमिली और स्कूल का आपस में क्या रिलेशन है, फैमिली का स्कूल के साथ या पीयर के साथ कैसा रिलेशन है, नेबरहुड के साथ आप जो पीयर ग्रुप का, स्कूल का क्या रिलेशनशिप है। मतलब इन सारी चीज़ों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो कैसे आपको इम्पैक्ट करता है। कई बार पेरेंट्स हमें क्या बोलती हैं, ये ना तेरे फ्रेंड्स नहीं मुझे अच्छे लगते, इनकी कंपनी नहीं अच्छी है, आगे से आपने इनके साथ नहीं रहना है। तो इट मीन्स दैट हाउ योर पेरेंट्स are just going to have an impact on your peer group, how your parents have an influence on your immediate setting। आपके स्कूल का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, आपके पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा, आपके टीचर्स का, आपके पीयर ग्रुप का कैसा रिलेशनशिप है, आपके नेबरहुड का क्या रिलेशंस है आपके पेरेंट्स के साथ। ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं किसी भी चाइल्ड को, किसी भी इंडिविजुअल को। एग्जाम्पल, पेरेंट टीचर मीटिंग, फैमिली स्कूल रिलेशनशिप। थर्ड है एक्सोसिस्टम, सोशल सेटिंग्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व द चाइल्ड एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट बट स्टिल अफेक्ट द चाइल्ड। अब बच्चा इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट स्टिल ये सब बच्चे को इम्पैक्ट करती हैं। फ्रेंड्स, नेबर, वर्क प्लेस, मास मीडिया, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। एग्जाम्पल, पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो गई है। अब जॉब तो पेरेंट्स करते ही हैं ना, अब आपके ऊपर इसका कैसे इम्पैक्ट है? पेरेंट्स के साथ आपको भी उस सिटी में जाना पड़ेगा, नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, पूरी नई आपके एनवायरनमेंट, वहाँ पे सब कुछ नया है। हो सकता है कि आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लगे, या हो सकता है कि आपको शुरू में लगे ओ माय गॉड मैं कहाँ पे आ गया, मैं तो सारे फ्रेंड्स ही मेरे से सारे दूर हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं? दैट just comes under the exosystem. So again I'm just going to read it. Social settings that do not involve the child as an active participant. Actively आप उस चीज़ में participate नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल, पेरेंट्स वर्क प्लेस, लोकल गवर्नमेंट, मीडिया, कम्युनिटी सर्विस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सीबीएसई बोर्ड कोई नई पॉलिसी लेके आ रहा है, एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी लेके आ रहा है, आप उस पॉलिसी बोर्ड में तो नहीं हो ना, बट जो वो पॉलिसी बनी है आपको वो कैसे इम्पैक्ट करेगी, दैट इज अ एक्सोसिस्टम। अब आता मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या चीज़ है? लार्जर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आप रहते हो, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? कल्चर, वैल्यूज़, बिलीफ, लॉज,
कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें कैसे किसी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती हैं, ये सब हम पढ़ते हैं मैक्रो सिस्टम में। जैसे फॉर एग्जांपल, अब कई जो बड़ी ऑर्थोडॉक्स कल्चर्स हैं उसमें चाहे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, बट उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि जो वाइफ है जो जॉब से आ रही है वो उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारा काम उसी ने देखना है। तो अगर हस्बैंड इज वर्किंग, हस्बैंड इज असिस्टिंग द वाइफ, तब उनको लगता है माय गॉड व्हाई द मेल इज वर्किंग देयर। तो ये सब चीज़ें कैसे हमारी सोसाइटी को शेप देती हैं, कैसे हमारे इंडिविजुअल के बिलीफ सिस्टम को वो शेप देती हैं, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो सिस्टम में। उसके बाद आता है हमारा क्रोनो सिस्टम। अब क्रोनो सिस्टम क्या चीज़ है, द डायमेंशंस ऑफ टाइम एंड चेंज इन द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट। बचपन से लेके अब तक क्या क्या हमारे साथ हुआ है वो सारी चीज़ें हमारी क्रोनो सिस्टम में है। टाइम लाइन है हमारी, ये लाइफ ट्रांजिशंस है, मेजर इवेंट्स है, हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस है, किसी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, अनटाइमली डेथ हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, खुद बीमार हो गए, वो सब चीज़ें। जैसे कोविड है, कोविड-19 पैंडेमिक है, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया था, ये भी क्या आपका क्रोनो सिस्टम ही है। चेंज था ना बहुत बड़ा, कई लोग इसको अडेप्ट नहीं कर पाए, वर्क फ्रॉम होम, कईयों के पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल उनको इंटेलिजेंस उसकी नॉलेज नहीं थी, somebody could lose the job। सो वो सब चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती हैं ये सब हम पढ़ते हैं क्रोनो सिस्टम में। अब उसके बाद जो इसकी समरी है वो सिंपली यही चीज़ है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है ना वो कैसे शेप होती है, इंटरेक्टिंग एनवायरमेंटल सिस्टम से, ना कि सिर्फ अकेले से। आइसोलेशन में कभी भी डेवलपमेंट नहीं होती है, डेवलपमेंट हमेशा ही हमारी सोसाइटी में होती है। ओके, तो माइक्रो सिस्टम का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, एक्सो सिस्टम का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। नाउ जस्ट डिस्कस द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड। अब क्वेश्चन है, विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू द इंडिविजुअल एंड इन्वॉल्व्स डायरेक्ट face-to-face interactions like family, school and peers. Second, why is the microsystem considered the most influential level in a young person's development? Very easy. Next, how does the mesosystem differ from the microsystem? Next question, a parent-teacher conference or communication between a child's family and their peer group represents which system? Next question, what defines an exosystem setting and how does it differ from a setting the child directly inhabits? Next, are parent workplace policies or a local school board decision examples of the exosystem? Next, what broad societal components make up the macrosystem? Next question, how do cultural values, laws, economic recessions and national customs affect the inner nested layers? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आंसर इसका आपको एक क्वेश्चन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डायमेंशन ऑफ टाइम डज क्रोनो सिस्टम एड टू ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स मॉडल? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू हिस्टोरिकल इवेंट्स और लाइफ ट्रांजिशंस चेंज डेवलपमेंट ओवर टाइम? सो ये सारे क्वेश्चंस